जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर बद्री केदारनाथ दास और दासी हैं। गोपिन के द्वार 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 पे है हर द्वार तर तर बसत जाए अयोध्या निवासी है। स्वर्ग अपवर्ग प्यारे मान के करोगे क्या, इतना ही जान लो हम वृंदावन के वासी हैं। अब काउस के चरैया और मिल्क के पिबैया और वर्ल्ड के रचैया मेरे बाके बिहारी हैं। भूभार उठाने हेत शीतल हवा के हेत छलिया बने घूमे मेरे श्री बाके बिहारी हैं। केंद्र हो या स्टेट हाकिम गज स्टेट सबके मजिस्ट्रेट बाके बिहारी हैं। ऑर्डन के ऑर्ड बड़े फ्रॉडन के फ्रॉड बड़े और गॉर्डन के गॉड बड़े बाके बिहारी हैं। और दाऊ जी के राइट हैंड और रुक्मणी के हस्बैंड और राधा जी के बॉयफ्रेंड श्री बाके बिहारी है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्याम के नैना बारे सखीरी मुँह पे जादू सो डारे, श्याम के नैना कजरारे सखीरी मुँह पे जादू सो डारे। ताली बजाते हुए ना कजरारे सखीरी मुँह पे जादू सो डारे। ओ जादू सो डारे हो टोना सो डारे, जादू सो डारे हो टोना सो डारे। श्याम के श्याम के नैना कजरारे सखीरी मुँह पे जादू सो डारे। श्याम के नैना कजरारे सखीरी मुँह पे जादू सो डारे। बलिहारी जाऊं मैं तेरी अदा पे, बलिहारी जाऊं मैं तेरी अदा पे। मोरे मुकुट की ए बाकी छटा पे, मोरे मुकुट की ए बाकी छटा पे। ओ श्याम के ओ श्याम के श्याम के नैना कजरारे सखीरी मुँह पे जादू सो डारे। श्याम के नैना कजरारे सखीरी मुँह पे जादू सो डारे। चोट लगी नैनन की, चोट लगी नैनन की, सुध बुध भूल गई मैं तन की, सुध बुध भूल गई मैं तन की। ओ श्याम के श्याम के ओ श्याम के नैना रसनारे सखीरी मुँह पे जादू सो डारे। श्याम के नैना मतवारे सखीरी मुँह पे जादू सो डारे। प्रियतम मेरे तुम्हें उनकी वो प्रियतम मेरे, श्याम बसे नैनन में मेरे,
श्याम बसे नैनन में मेरे, श्याम बसे नैनन में मेरे। श्याम मेरी अखियन के तारे, सखरी मुँह पे जादू सो डाले। श्याम के नैना कजरारे, सखरी मुँह पे जादू सो डाले। सखरी मुँह पे सोना सो डाले, सखरी मुँह पे जादू सो डाले। सखरी मुँह पे सोना सो डाले। बोले वृंदावन हरि लाल की। हे तत्कथा सुतवा जनेशाः यथा कदाद द्वारवत्यास बसता राम कृष्णयो। शूरोपरागमे तस्मात् भवता शांततमेव च। भगवान लीला बिहारी लाल है, द्वारका जी में निवास कर रहे हैं। अनेक दुष्टों का संहार किया। लीला बिहारी लाल है। एक बार सोते हुए राधिका जी का नाम भगवान के मुख से आ रहा है। राधा 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 नाम आ रहा है। रानियों को टीस हो गई। भगवान जगे तो पूछा गोविंद हमें भी कभी राधिका जी का दर्शन होगा? बोले समय आन दो, राधिका जी का दर्शन जरूर होगा। वसुदेव जी ने कहा कि इस बार जो है सूर्य पराग हो रहा है, कुरुक्षेत्र की यात्रा हो रही है, बार बार हमारा जन्म नहीं होगा। आप चाहें तो हम कुरुक्षेत्र की यात्रा करना चाहते हैं। द्वारकाधीश भगवान ने कहा कि आप अकेले क्यों चलेंगे, हम सब साथ में जाएंगे। महाराज मंत्री जो है व्यवस्था में लगे हुए, पता चल गया कि भगवान आ रहे हैं। भगवान को जो है और द्वारका महाराज ब्रज मंडल छोड़े हुए और 100 वर्ष हो रहे हैं। भगवान के बचपन के जो सखा हैं वो भी बूढ़े हो रहे हैं। पता चल गया है कि द्वारकाधीश आ रहे हैं। भगवान रथ में बैठ करके आए हैं उधर कुरुक्षेत्र में, और पांडव भी साथ में आ रहे हैं। महाराज पांडव भी साथ में, भगवान रथ में बैठे हैं। जयकारा लग रहा है, द्वारकाधीश की जय हो, द्वारकाधीश की जय हो। बचपन के जो सखा है वो मार्ग घेर के खड़े हो गए। मधुमंगल ने आवाज लगाई, जैसे गैयों में आवाज लगाते थे, काहरे काना भूल गो का। इतनी आवाज लगाई और आवाज भगवान के कान में गई है। अब छोड़ करील की कुंजन को और द्वारका में तुम जाए छे हो। और हाल नए और ख्याल नए और चाल नई सी दिखाए रहे हो। गऊ चराए वो का छोड़ दियो और माखन चोरी का भूल गए। महाराज अब तो बड़े ठाठ हैं, कारे काना भूल गो का। जैसे ही भगवान के कान में आवाज गई है, भगवान रथ से कूद बैठे महाराज, और दौड़ करके जो है मधुमंगल को हृदय से लगा लिया। सारे ग्वाल जो है उमग बैठे। भगवान सबसे मिल रहे हैं कि क्षण में सवा है मिलिए भगवाना। क्षण में सब मिले भगवाना, क्षण में सब मिले भगवाना। क्षण में सब मिले भगवाना। उमा मरमयी काहू न जाना, उमा मरमयी काहू न जाना। से भगवान मिल रहे हैं। प्रत्येक गोप ये समझ रहा है कि द्वारकाधीश हमारा लाला हमसे मिल रहा हो। महाराज
सामने यशोदा जी आ गई। आज 100 वर्ष में अपने लाला को देखा है। स्तनों में से दूध की धार बहने लगी। कहा रे लाला ऐसा गुस्सा है कि हमें भूल गो। भगवान मैया के चरणों में गिर गए। आपने तो मुझे जस दिया है, आप तो मेरी जसोदा हो, आपको कैसे भूल सकता हूँ। नंद बाबा को यशोदा जी को प्रणाम किया महाराज। सामने से श्री जी आ गई, राधिका जी आ गई। भगवान की फेंट पकड़ ली। क्यों रे लाला कहा क्या क्या गए थे। घर से घनश्याम गए कह के ब्रज में हम आवेंगे परसों। ओ परसों की बाट हेरत हेरत ओ हमको बीत गई बरसों। और बरसों से आस लगी जी हमें, अब और कहो कब न तरसो। ओ तरसो ब्रज मोहन दर्शन को, कब आवेगी बैरिन तेरी परसों। कब आएगी। भगवान ने कहा श्री जी आपको तो पता है कि हमारा अवतार क्यों हुआ है। सबसे भगवान मिले हैं। भगवान द्वारकाधीश ने कहा हे रानियों बार बार हमारा जो है कुरुक्षेत्र में आना नहीं होगा। अगर आपके पास में कुछ सोना हो तो हमारा तुला दान करवा दो। रुक्मिणी सत्यभामा ने कहा कि इतना सोना है कि आपको 10 बार तोल देंगे महाराज। ठीक है। भगवान तुला दान बैठ रहे हैं। रानियां जितना सोना पहन के आई थी सब उन्होंने जो है उतार करके बाजू में चढ़ा दिया, लेकिन भगवान का भार पूरा नहीं हो रहा है। कहा और सोना है क्या। बोले अब तो सब खर्च हो गया महाराज, है ही नहीं। द्वारका यहाँ से दूर है, द्वारका जाएंगे तो समय निकला जा रहा है। हीरा न बाड़े ने उपजे और मोती लगत न डार। हो गयो समो फिर ना मिले, स्वरूप न मिले उधार। जो समय आज का निकल गया। आप गाती हो ना महाराज कि आज दिन सोने को महाराज। सोने का दिन कैसा होता है जो भगवान के नाम में निकल जाए। हमारे जो पूरे दिन भर में कोई कष्ट ना आए, कोई अप्रिय समाचार ना आए, हंसी खुशी सारा दिन निकल जाए, वो ही तो दिन सोने का माना जाता है। हीरा न बाड़े ने उपजे और मोती लगत न डार। और गयो समो फिर ना मिले, स्वरूप न मिले उधार। जो समय निकल गया वो लौट करके नहीं आएगा। इससे अच्छा आ जाएगा, इससे खराब आ जाएगा, लेकिन इस जैसा समय नहीं आएगा। क्या करें। बोले पास में ही राधिका जी हैं, उनके पास में चली जाओ और जाकर के पूछो अगर उनके पास में कुछ सोना हो तो वो हमें दे देवे। रुक्मिणी जी के तो कब से मन में आस थी, राधा को हम भी तो देखें जिनको हमारे गोविंद सोते हुए भी नहीं भूल रहे हैं। राधिका जी अपने जो है शिविर में ध्यान कर रही हैं। रुक्मिणी जी आई, पैरों की आहट हुई, नेत्र खोल के देखा, देवी आप कौन हो। बोले मैं द्वारकाधीश की ज्येष्ठ रानी हूँ, रुक्मिणी नाम है। सुंदर आसन दिया, आओ बैठो। किस कारण से आना हुआ। बोले आपके द्वारकाधीश जो है तुलादान बैठे हैं, सोना कम पड़ गया है, अगर आपके पास में कुछ हो तो दे दे। कहा बोले हमारे पास में जो था वो तो हमने पहले ही जो है भगवान को अर्पण कर दिया, अब हमारे पास में कुछ भी नहीं है।
रुक्मिणी जी ने कहा कि जैसा हमसे कहा था सो हमने आपसे कह दिया, जैसा आप कहेंगे सो भगवान से कह देंगे। उंगली में एक छल्ला पड़ा है, बोले जे हो रहे इसको ले जाओ, और इसको ले जाने से तुम्हारा काम पूरा हो तो कर दो महाराज। रुक्मिणी जी मन में इनखिने आ गई तो इतने मोटे मोटे गहने रख दिए हमने, जब भी भार पूरा नहीं हो पाया तो इस अकेले छल्ले से क्या होगा। तई के ऊपर राधा 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 कह रहे हैं महाराज। जब ऐसा कहा जो है छल्ला लेकर के आई, भगवान ने पूछा कि कुछ ले आई हैं? बोले हाँ भारी सोनो दे दो। कितना है? बोले ये छल्ला है। द्वारकाधीश ने कहा कि बाजू में डाल दो। कहा कि बाजू में डाल दो। जैसे ही छल्ला बाजू में डाला, भगवान का पल्ला जो है ऊपर पहुंच गया और जो छल्ले वाला पल्ला नीचे आ गया। रानियों से कहा कि अपने अपने गहने हटा लो। सबने अपने गहने हटा लिए, केवल अकेला छल्ला पड़ा हुआ है और भगवान वहीं अटके हुए हैं। जब भगवान चोरी करने जाते थे घरों में तो गोपियां कहती थी लाला आप हमारे घरों में चोरी करते हो, गहनो चलो गो ओ काऊ सखी को तो मूल छला के लला दिख जाओ। आप हमारे छल्ला के बराबर नहीं हो। वो बात आज भगवान ने कुरुक्षेत्र में पूरी कर दी महाराज। भगवान कहते हैं रानियों मैं क्या, मेरे जैसे अगर 10 श्याम बैठ जाए तो भी इस छला की जो है पूर्ति ना होगी। जब जो है इतना कहा सारी रानियों का अभिमान दूर हो गया, चूर चूर हो गया। और जो है महाराज श्याम को सभी रानियां राधिका जी को लेकर के आई हैं, सब घेर के बैठी हैं और रुक्मिणी जी ने राधिका जी को गरम गरम दूध पिला दिया। राधिका जी पी गई। प्राप्त काल जब रुक्मिणी जी भगवान के चरण सेवा के लिए गई, भगवान के चरण छुए, तलवों पे हाथ फेरा तो पैरों में फपोले पड़ गए महाराज, छाले पड़े हैं। हे गोविंद आपके चरणों में ये छाले क्यों पड़े हैं, क्या बात है? कहा बोले कल आपने राधिका जी को गर्म दूध पिलाया था। बोले पिलाया तो था। बोले उनके हृदय में मेरे चरणों का वास है, वो गर्म दूध मेरे चरणों पे चला गया इसलिए उनमें फपोले पड़ गए महाराज। सारी रानियों का अभिमान दूर हो गया। राधिका जी ने कहा कि गोविंद अब मैं रहना नहीं चाहती। भगवान कह रहे हैं कि थोड़ी सी लीला हो रही है, इसको पूर्ण करवा दो। बोले इस शरीर में नहीं रहूंगी, आप हमारे शरीर में आ जाओ। श्वास खींच करके राधिका जी ने और अपनी श्वासा और भगवान कृष्ण जी के द्वारकाधीश के हृदय में समाहित कर दिया। आधा शरीर भगवान का गौर हो गया और आधा श्याम हो गया। सभी रानियां गा रही हैं कि राधे रानी की जय, महारानी की जय, राधे रानी की जय, ताली बजाते हुए राधे रानी की जय, महारानी की जय, राधे रानी की जय, महारानी की जय, राधे रानी की जय, महारानी की जय, राधे रानी की जय, महारानी की जय। बोलो वर्षा निवारी की जय जय जय, बोलो वर्षा निवारी की जय जय जय, बोलो वर्षा निवारी की जय जय जय, वर्षा निवारी की जय जय जय। राधे रानी की जय, महारानी की जय, राधे रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बस के दुलारी की जय जय जय।
वारी की जय 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 बोलो वर्षाने वारी की जय 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 बोलो वर्षाने वारी की जय जय महाराज सभी जो है रानियां राधिका जी का नित्य कीर्तन कर रही है। अनेकों दान पुण्य किए गए, काल देवता आ गए, भगवान से कहा कि क्या आज्ञा है? बोले सुहाना सुहाना काम करो। हजारों लाखों गोपिकाओं ने जो है कुरुक्षेत्र में शरीर छोड़ दिया। महाराज भगवान आए हैं, लीला बिहारी लाल लीला कर रहे हैं और गोविंद जो है समय समय पर और अपने बच्चों को समझाते रहते हैं। परीक्षित जी ने कहा कि हमने सुना है कि हमारे बाबा का विवाह और भगवान की बहन सहोदरा के साथ में हुआ था, उस कथा को हम सुनना चाहते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि राजा बलराम जी की इच्छा थी कि हमारी बहन सहोदरा का विवाह दुर्योधन के साथ में हो गए, लेकिन भगवान की इच्छा थी, द्वारकाधीश की इच्छा थी कि हमारी बहन का विवाह जो है अर्जुन के साथ में हो गए। उस द्वापर युग में 3 ही ऐसे थे जो मनोरथ रथ के हाँकने वाले थे, भगवान कृष्ण, मामा शल्य और भगवान कृष्ण बलराम जी की बहन सहोदरा बड़ा सुंदर रथ चलाती थी। महाराज भगवान कृष्ण ने कह दिया था अपनी बहन से कि मौका आए तो अर्जुन को रथ में बैठाल करके ले जाना। अर्जुन भगवान के बड़े परम प्रिय हैं। महाराज सहोदरा जी गौरी पूजन को आई, अर्जुन पीछे ही आ गए। अर्जुन ने हाथ बढ़ाया, हाथ को कहते हैं पान और पकड़ने को कहते हैं ग्रहण। महाराज इसी को पाण ग्रहण संस्कार कहते हैं। महाराज देवी जी की पूजा सहोदरा जी ने की है और जो है लौट करके देखा तो भगवती ने कह दिया कि मन जाहिरा चाहे मिलहि सोवर और सहज सुंदर सावर। आप चाहती हो जैसा वर मिल जाएगा। पीछे ही अर्जुन खड़े हैं। अर्जुन ने हाथ पकड़ के सहोदरा को रथ में बिठाला, रथ चलाने को हुए सहोदरा जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि वीर रथ को हम चलाएंगे। अर्जुन पीछे रथ में बैठे हैं और सहोदरा जी रथ चला करके ले जा रही है। महाराज हरण हो गया, हरण हो गया। बलराम जी को पता चला, क्रोध का पार नहीं रहा। आज मैं पांडवों को जो है महाराज मार करके आऊंगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने कहा द्वारकाधीश ने, ताऊ भैया तनक रुक तो जाओ, जल्दबाजी में कोई काम अच्छा नहीं होता। सेवकों को बुलवाया, गुप्तचरों को बुलवाया, क्यों भाई क्या बात है, कौन हरण करके ले गया? अर्जुन रथ चला रहे थे। बोले अर्जुन रथ नहीं चला रहे थे, तो कौन चला रहा था? बोले सहोदरा जी रथ चला रही थी। अरे बलराम भैया, अगर अर्जुन रथ चला करके ले जाता है तो सहोदरा जी का हरण होता। यहाँ तो सहोदरा जी खुद रथ चला करके ले जा रही है। इससे ये सिद्ध होता है कि हमारी बहन भी अर्जुन को पसंद करती है। वो अर्जुन में कमी क्या है? कमी बताओ। गांडीव धनुष का धारण करने वाला है, 5 अंश नारायण के हैं, वीर है। हमारी बात मानो तो अपनी बहन का विवाह जो अर्जुन के साथ में हो जान दो। दाऊ जी सीधे साधे हैं, हाल मान जाते। मान गए तो बोले लौटा लो मैंने। महाराज लौटा लिए। हरे बांस के मंडप गाड़े गए हैं, पांडव बारात लेकर के आ रहे हैं महाराज। और स्त्रियां महलों पर जो है बैठ करके सुंदर गालियां गा रही है। यज्ञ जो होता है, यज्ञ भागवत होता है, वो खाए खाए का होता है।
और विवाह जो होता है वो गाय गाय का होता है महाराज। विवाह में अगर गाना बजाना नहीं है तो काय का विवाह है, और यज्ञ भागवत में अगर भंडारा नहीं है तो काय की भागवत है महाराज। सुंदर स्त्रियां जो है सारे बराती भोजन कर रहे हैं और स्त्रियां ऊंची अट्टालिका पर से गालियां गा रही हैं। ये गालियां केवल जो है पांडवों के लिए है महाराज। आजकल गाना बजाना छूट रहा है, क्यों? पढ़ी लिखी बिटियां हो गई हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। अभी आपने न्यूज पे देखा होगा कोई कुरैशी है लड़की एक जो सेना में हवाई जहाज चला करके और पाकिस्तान में अटैक कर रही है महाराज। हमारी बिटियां किसी भी हक में और कम नहीं है महाराज, बेटों के बराबर कंधा लगा करके चल रही है। सेना में अगर बेटे हैं तो बिटियां भी हैं महाराज। ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा क्षेत्र है कि जिसमें बेटी ना हो महाराज। बेटा बेटी में कोई भेद नहीं है। जैसे परवरिश बिटिया की करते हो, बेटे की करते हो, वैसे बिटिया को करो महाराज। बिटिया को चांद जैसा मत बनाओ कि हर कोई घूर घूर के देखे। बिटिया को जो है सूर्य जैसा बनाओ कि आंखें ही नहीं मिला पाए महाराज। ऐसा बनाओ महाराज। संस्कार घर से आते हैं। सुंदर जो है महाराज और गालियां गा रही हैं। आजकल MA पास है बिटियां, कहाँ विवाह के गीत उन्हें क्या पता कैसे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे विवाह के गीत नहीं है, ये तो साक्षात वेद के मंत्र हैं। थोड़ी सी भी हवा आ जाए तो हाल गा उठती है कि पवन के हनुमत है रखवार। सवेरे उठना हो महाराज तो अलग गीत है, अब झर लागो बोहर झर लागो, हम रोज सुन रहे हैं। कितने सुंदर गीत हैं, लेकिन अब नहीं रहे। दृष्टांत है, एक बारात में गए हम, लड़के वालों की तरफ से थे, बड़े VVIP लोग थे महाराज। सुंदर शादी थी, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन सुनसान था, न कोई गाना न कोई बजाना। और बारात टीका पे जा रही थी। जब बारात टीका पे जाती है तो गाना बजाना होता ही है। हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए तो हमने देखा कि यहाँ तो सुनसान है, कुछ है ही नहीं। हमने 2-4 बिटियां बैठी थी वहाँ पे, हमने कहा कि जो बारात टीका पे आ रही है कुछ गाओ या डीजे की व्यवस्था रखी हो तो बैंड जो है डीजे बजवाओ। वहाँ पे डीजे की भी व्यवस्था नहीं थी महाराज। कहीं से एक ढोलक ढूंढ लाई और ला करके बैठ गए। उनने काय को गाया, वो तो हमारी शक्ल देख के बैठ गई महाराज। और जैसे ही हम दरवाजे पे आए, दूल्हा आया और उन्होंने गीत गाना शुरू कर दिया कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। हमने कहा बहन जी बहुत है, इससे आगे मत गाना। ऐसे गीत हो गए हैं महाराज। सारे बाराती भोजन कर रहे हैं और द्वारिका की स्त्रियां महलों पे बैठ करके और गीत गा रही हैं। ये गालियां केवल पांडवों के लिए हैं। कहती हैं कि अम्बे और अंबिका त्यारी और दौदा दिन के नाम। अम्बे और अंबिका त्यारी दौदा दिन के नाम। और चित्र विचित्र तो मर गए दोनों, मिट गया वंश तमाम। सोचो भय मन भारी, छाजने पे बैठी है नारी। मधुर धुन गारी गारी, छाजने पे बैठी है नारी। मधुर धुन गारी गारी। का क्या रही हैं? बोले पंस ही न देखो तब रानी और लीने ब्यास बुलवाए। और बेनंग है के निकली आगे, लाज शरम बिसराए। बेशरमताई बिन धारी, छाजने पे बैठी है नारी। मधुर धुन गारी गारी। आगे कह रही है
के ऐसी हती वो तुम्हारी मैया वो तनक न सबरु भयो, ऐसी हती वो तुम्हारी मैया वो तनक न सबरु भयो। और ने हर मेर तुदान के काज सूरज मोल लायो, करण जन्म है क्वारी छाजने पे बैठी नारी, मधुर धुन गारी गारी। अंध भूप के भाई एक से और पंड भूप के 5, अंध भूप के भाई एक से और पंड भूप के 5। और ये तो त्यारे कुल की रीति है, ये है बातें सब साच, चरण त्यारे बलिहारी छाजने पे बैठी नारी, मधुर धुन गारी गारी। एक जगह हम भागवत कर रहे थे, सो विश्राम हो गया महाराज। विश्राम में बूढ़ी बूढ़ी 4-5 जो है मैया हाथी पे बैठी गई ढोलक लेके, और हमारी तरफ देख देख के गा रही है। ए पंडित जी महाराज बोले हाँ, बोले हम गारी गावे रे महाराज, हम गारी गावे रे सजन जाको अर्थ करो, हम गारी गावे रे सजन जाको अर्थ करो। क्या बात है? बोले सुनो साजन वेदन में एक अचरज पायो है, सुनो साजन वेदन में एक अचरज पायो है। ओ कहो कौन से युग में नाहर गाय न खायो है, ओ देरो जाको आमिष ते भरो, हम गारी गावे रे सजन जाका अर्थ करो। अब अगली लाइन में कही कि एक कुआरी के 3 पुत्र भई और वेदन में सरना, एक कुआरी के 3 पुत्र भई और वेदन में ओ माता भामर परिय पुत्र से तो ना भैया बदनाम, अचंभो जाको ब्रह्म ने हम गारी गावे रे सजन जाको अर्थ करो। अंध भूप के महाराज हर हार में जुआ सार में को बेलु गऊ के पेट, हर हार में जुआ सार में बेलु गऊ के पेट, हर हारो झूले पालना छकहारी अठारी खेत, करत जाको निरवेरो, हम गारी गावे रे सजन जाको अर्थ कर। अब तो जो है अंग्रेजी गाने हो गए हैं, अब जो है कोई गाने बजाने का काम नहीं रहा महाराज। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे मेरे गोपाल राधे, गोविंद राधे मेरे गोपाल राधे, राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब गाना बजाना नहीं रहा, अब तो पश्चिमी पद्धति आ गई है। पहले विवाह 7 दिन के होते थे, फिर थोड़ा समय बदला तो 4 दिन के हो गए, फिर 3 दिन के हो गए, और अब महाराज 2 दिन के विवाह हो गए। और आजकल ऐसी परिस्थिति है कि लौटा बाट के विवाह हो गए महाराज। रात 10 बजे बारात लेकर के आ रहे हैं और सवेरे जो है 4 बजे तो विदा करके और जाना है महाराज। अर्जुन और सहोदरा जी का विवाह हुआ है। विवाह करके अर्जुन महाराज सहोदरा जी को लेकर के आए हैं। भगवान लीला बिहारी लाल लीला कर रहे हैं। और कहा सुखदेव जी कहते हैं राजा
भगवान नित्य पित अपने बालकों को समझाते रहते हैं, बेटा जीवन में कभी भी संत ब्राह्मण का अपमान मत करना। जो भी संत ब्राह्मण का अपमान करता है उसको मैं कभी क्षमा नहीं करता हूँ। जो अपराध भगत सन करहि, 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 राम रोष पावक सो जरहि, राम रोष पावक सो जरहि, राम रोष पावक सो जरहि, राम रोष पावक सो जरहि। भगवान कहते हैं कि मुझसे कोई कुछ कह ले वे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेरे भक्तों को दुख देता है उसको मैं कभी क्षमा नहीं करता हूँ। कभी बालक सुनते कभी नहीं सुनते महाराज। एक बार द्वारका में संतों का मेला लगा हुआ है, बड़े बड़े संत आए हैं, विश्वामित्र सितो कण्वो दुर्वासा भृगुवान गिरा, कश्यपो वामदेवो चो ओम अत्रि वशिष्ठो नारदय। महाराज बड़े बड़े संत आए हैं, जामवंती का पुत्र है सांब, सभी और जो है महाराज भगवान के पुत्र हैं। उन्होंने क्या किया, बोले जो संतों के पास में कुछ है कि ऐसे ही है महाराज। सांब को जो है साड़ी पहना दी, एक कढ़ाई उसके उदर पे लगा दी पेट पे, और घूंघट मार के ले आए। संतों के पास में आए, कहा महाराज ये हमारे कुल की बहू है और इनके जो है बेटा होगा कि बिटिया होगी। संत नेत्र बंद करके ध्यान कर रहे हैं कि भगवान की इच्छा है। अरे दुष्ट यादव हो, तुम्हारा समय अब नजदीक आ रहा है, ना तो इसके बेटा होगा न इसके बिटिया होगी, इसके होएगा लोहे का मूसल जिससे तुम यादवों का संहार नाश हो जाएगा। श्राप दे दिया महाराज, श्राप दे दिया। बालक घबरा गए और घबराते हुए जो है साड़ी को हटाया और लोहे के पात्र को हटाया, देखा तो लोहे का मूसल अंदर है। कहाँ ले गए, समुद्र के पास गए और समुद्र के तीर में मूसल को घिसना शुरू कर दिया। सारा मूसल घिस दिया, इतनी सी कील बची, बोले आसे नाश हो तो का, कील को जल में फेंक दिया। उस कील को एक मीन ने निगल लिया और मीन को जो एक व्याधा पकड़ करके ले गया। व्याधा ने जैसे ही उधर चीरा तो अंदर वो भाल है, उसने अपने धनुष के ऊपर रख ली महाराज। जब से श्राप लगा है संतों का आना जाना कम हो गया है। बाबा नारद जी तो हमेशा द्वारका में रहते हैं। वसुदेव जी ने एक बार नारद जी से पूछा, हे बाबा नारद भागवत धर्म क्या है, वो हमें आप कहने की कृपा करें। नारद जी ने कहा कि ये ही बात यदु महाराज ने वो दत्तात्रेय जी से पूछी थी कि भागवत धर्म क्या है। भागवत में 3 धाराएं हैं जो भगवान ने मानव कल्याण के लिए जो वचन कहे हैं वही भागवत धर्म है। भागवत जी में 3 धाराएं हैं। सबसे पहली धारा है विश्वास, भगवान पर विश्वास करना सीखो। जब तक विश्वास नहीं होगा हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते महाराज। भाव विश्वास होना चाहिए। दूसरी धारा है संबंध, भगवान से संबंध जोड़ो, चाहे पुत्र का जोड़ो, भगवान का जोड़ो, शत्रु का जोड़ो, पति का जोड़ो, संबंध मजबूत होना चाहिए। और तीसरी धारा है समर्पण, अपने प्रिय से प्रिय वस्तु को और भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दो महाराज।
सब में भगवान को देखो, किसी को कष्ट मत दो, वाणी ऐसी बोलिए कि मन का आपा कोई औरन को शीतल करे, सो खुदहु शीतल हो। संसार में क्या है, केवल शब्दों का ही जाल है महाराज, और कुछ नहीं है। वो ही शब्द घाव का काम करते हैं और वो ही शब्द मरहम का काम करते हैं महाराज। किसी से अच्छे नहीं बोल सकते तो किसी से बुरे भी मत बोलो। किसी को कुछ दे नहीं सकते तो किसी से कुछ छीनने का प्रयास भी मत करो महाराज। किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। चेंटी से लेकर के हाथी तक, बालक से लेकर के मानव तक, सब में भगवान को देखो। सिया राम में सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम में सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जाने। करहो प्रणाम जोरे जुग पाने, करहो प्रणाम जोर जुग पाने, करहो प्रणाम जोरे जुग पाने, करहो प्रणाम जोर जुग पाने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज आवाज तो बिल्कुल नारी महाराज है। एकादशी तो हमने मान ली, आज तो शनिवार है। प्रेम से बोलो, भाव से बोलो महाराज। दृष्टांत है, एक जगह हम कथा कर रहे थे, सो एक मैया आगे आके बैठ जाती और जैसे ही कथा शुरू करी सो मैया ने रो रो चालू कर दो, और जब तक कथा बंद नहीं हो जाती मैया रोती रहती। हमने कही कि मैया के मन में बड़ा भाव है, जिस दिन कथा पूरी होगी बाद दक्षिणा हमें अच्छी देंगी मैया, क्योंकि रोज आगे आगे रो रही है ना। 7 दिन हो गए, मैंने कहा आज तो समापन है। मैया रोई तो मैंने कहा माता जी आपके अंदर बड़ा भाव है, आपने बड़ी प्रेम से भगवान की कथा सुनी है। अम्मा बोली काय को भाव भाव बेटा, को भाव ना। बोले क्यों? बोले जैसे तू 7 दिन आते चिल्ला रहा तो ना, ऐसे ही हमारी छिरिया को एक बोकरा तो सो 23 ही 7 दिन चिल्लाओ, और चिल्ला चिल्ला के 7वें दिन तो महाराज बाकी राम नाम सत्य है। सो मैं भाई कारण रो रही हूँ क्या 7वें दिन आते हुए है। अगर जय भाव से सुन रही हो तो बता दो महाराज। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे मेरे गोपाल राधे, गोविंद राधे मेरे गोपाल राधे, गोविंद राधे मेरे गोपाल राधे, गोविंद राधे मेरे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्राप लग गया। भगवान द्वारका जी से बाहर एक पीपल की छांव में और पैर पे पैर रख करके लेटे हैं। सभी देवता आ गए। देवताओं ने कहा कि नाथ कितना समय है? बोले थोड़ा सा समय और है। 125 वर्ष पूरे होने को जा रहे हैं भगवान को। बोले हम आते हैं।
महाराज एक ब्यादा कहीं से आ गया, भगवान पीपल के पेड़ से टिके हैं, पैर पे पैर रखा हुआ है। ब्याधा ने देखा कि कोई हिरन है, खींच के बाण मार दिया। बाण भगवान के श्री चरण तलवा में लग गया जाकर के। देखा, बोले महाराज क्षमा कर देना, गलती हो गई। बोले गलती नहीं हुई है, हिसाब पूरा हो गया। हमने भी आपको छुप करके मारा था बाली के रूप में। संसार में कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ता है महाराज। जैसे 1 लाख गायों में बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, वैसे कर्म जीव को खोज लेता है। कर्म प्रताप तुरी को नचावत, और कर्म से छत्रपति पुण्य होई। और कर्म से पूत सपूत कहावत, और कर्म के हाथ है जग की गोई। और कर्म फिरो जब रावण को, तो सोने की लंका अचंक में खोई। और आप गुमान करे कह मूरख, कर्म करे सो करे नहीं कोई। महाराज कर्म ही तो है, कर्म से ही पूत सपूत होता है, और कर्म से ही पूत कपूत हो जाता है। राम रावण में कोई अंतर नहीं है। देखा जाए तो राम जी से तो रावण कई हाथ आगे हैं। राम जी की अयोध्या पत्थरों की है, लेकिन रावण की लंका सोने की है। रावण आगे है। अयोध्या जी में एक छोटी सी नदी है सरयू, लेकिन रावण के चारों तरफ जो है समुद्र की खाई लगी हुई है। यहां भी रावण आगे है। राम जी के भाई दुबले पतले हैं, लेकिन रावण के भाई 6-6 महीने सोने वाले हैं। यहां भी रावण आगे है। और महाराज राम जी के 1 सिर और 2 भुजाएं हैं, रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं हैं। यहाँ भी रावण आगे है। राम जी ने कहीं एक रक्त की बूंद नहीं डाली, लेकिन रावण ने सिर काट काट के हवन कुंड में डाल दिए। यहाँ भी रावण आगे है। कैसा है रावण के चले दसानन डोले अवनी, पैर रखता है तो भूमि हिलती है। जब सब जगह रावण आगे है, तो फिर उसकी हार क्यों हो गई? सब जगह आगे था, लेकिन एक ही चीज में पीछे रह गया। गोस्वामी जी ने एक ही चौपाई में लिख दिया कि जो कुपंथ पग धरा है खगेसा, 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 रहे न तेज तप बुद्धि लवले, रहे न तेज तप बुद्धि लवले, रहे न तेज तप बुद्धि लवले, रहे न तेज तप बुद्धि लवले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे बीच में पिपरोली से श्री उत्तम सिंह जी पधारे हैं 12 तारीख से मैया के श्री चरणों में, और ये ही पारिषद जी बने हैं। भागवत प्रारंभ होगी 11 तारीख को यहाँ पे भंडारा होगा, और 12 तारीख से मैया के श्री चरणों में यहीं की यहीं और दूसरी कथा प्रारंभ होगी। एक बार ताली बजा करके उनका स्वागत करें। तस्मात् लोकस्य में कार्य अभवता शांतति में यथा लोकाध्यान क्रिये तस्मिन् सनिद्रा महतो महाराज। भगवान लीला बिहारी लाल हैं, कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। कर्म प्रधान विश्व करे राका, कर्म प्रधान विश्व करे राका, कर्म प्रधान विश्व करे राका, जो जस करे सो तस फल जागा, जो जस करे सो तस
कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। भगवान ने कहा कि आपका हमारा हिसाब बराबर हो गया। और अर्जुन से कहा, अर्जुन जाकर के कह दो कि सारे यादव द्वारका से बाहर आ जाए। क्यों? बोले 7 दिन में द्वारका जो है जल में डूब जाएगी। सब यादव जो है द्वारका से बाहर आए हैं, समुद्र के तीर में जो है दान पुण्य कर रहे हैं। जब तक बुद्धि कुबुद्धि नहीं होगी, जब तक कुवस्तु नहीं खाई जाएगी। बारुनी मधुरा का पान किया है, सारे के सारे जो है सारे के सारे जो है यादव उन्मत्त हो रहे हैं महाराज। जो लोहे के मूसल का मेला था, उसका 3 धार का एरिका नाम का घास तैयार हो गया। एक यादव ने वो घास की डंडी उठा करके एक में मार दी महाराज, उसके 2 टुकड़े हो गए। 56 करोड़ यादव जो है अच्छा किलो लग रहा है। और राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। बरसाना का दूर है, नंदगांव का दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सारे यादव जो है 18 घड़ी में भगवान के धाम को गए हैं। गांधारी जी ने कह दिया था, हे द्वारकाधीश, मेरा कुटुंब तो महाभारत में 18 महीने चला था, लेकिन तुम्हारा कुटुंब 18 घड़ी में नाश हो जाएगा। या चत्वा पंचोत्तिष्ठ दश आत्मा समय बचा। 25-50 बचे महाराज। संसार का जो शोक हरते हैं वो आज खुद ही शोक में बैठे हैं। उद्धव आ गए। उद्धव ने कहा कि नाथ आप जा रहे हो, हम भी आपके साथ में चलेंगे। कहा कि आप हमारे साथ में नहीं आ सकते, आप बद्रिकाश्रम में जाओ और आपको हमारी माया नहीं व्यापेगी महाराज। अनेक प्रकार के योग सांख्यों का जो है महाराज उद्धव जी को ज्ञान दिया, और उद्धव जी महाराज जो है बद्रिकाश्रम में गए हैं। इधर जो है सहोदरा जी ने शरीर को त्याग दिया। बलराम जी के मुंह से सर्प निकल गया और भगवान ने कहा अर्जुन से, अर्जुन अब हम गौलोक धाम जा रहे हैं, आप इन स्त्रियों को ले जाओ और आप भी जो है महाराज हिमालय के लिए जाओ, कलयुग आने वाला है। भगवान जो है गौलोक धाम को गए हैं और देवता जय जयकार कर रहे हैं महाराज। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अर्जुन जो है स्त्रियों को लेकर के आ रहे हैं। मार्ग में जो है एक लभ्य नाम का जो है भील मिल गया महाराज। उसने अर्जुन को देखा, कहा कि आज हमारा और तुम्हारा युद्ध होगा, हमारा तुम्हारा युद्ध होगा। अर्जुन ने युद्ध किया और अर्जुन हार गया महाराज। क्यों? सदा दिन जात न एक समान, सदा दिन जात न एक समान। एक दिन दूल्हा चढ़त पाल के वो आगे घुरत निशान।
एक दिन दूल्हा चढ़त पालकी ओ आगे घुरत निशान। ओ एक दिन बैठ जात मर घटको अरे उड़े धुआं आसमान। सदा दिन जात न एक समान, सदा दिन जात न एक समान। एक दिन जाए पंड के सुतने ओ मीन बधी असमान। एक दिन जाए पंड के सुतने ओ मीन बधी असमान। ओ एक दिन भीलन लूटी गोपिका ओ बेही अर्जुन बेही बान। सदा दिन जात न एक समान। हमेशा दिन एक जैसा नहीं रहता। जे जीवन तो क्षण और महाराज क्षण भंगुर है। अर्जुन जो है आए और महाराज आपको जो है अश्वत्थामा ने मारना चाहा। भगवान ने आपकी रक्षा की है। आपका जन्म हुआ, पांचों पांडव जो है आपको राज्य दे करके और हिमालय के लिए जाते रहे। महाराज आपके राज्य में कलयुग आ गया है। आप जो है भ्रमण करने के लिए निकले, सुखदेव जी कह रहे हैं, और आपने एक जो है संत ब्राह्मण का अपमान किया तो आपको जो है नाग के काटने का श्राप लगा है कि तक्षक के काटने से मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन का श्राप लगा और 7वां दिन अब आ गया है। ध्यान देना महाराज। अकेला नाग परीक्षित जी को नहीं डस रहा है महाराज, सारे संसार को खा रहा है। काल व्यालम कग्रास और त्रास निर्नाश है तबे। श्रीमद् भागवतो शास्त्र कलो कीरेण भाषितम। महाराज अब क्या सुनना चाहते हो? आप मरोगे महाराज। सुखदेव जी कहते हैं राजन 4 युग है, सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है। सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष की है। त्रेता की आयु 12,96,000 वर्ष की है और द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष की है। और इस कलयुग की आयु जो है 4,32,000 वर्ष की है महाराज। अभी कलयुग को आए हुए मात्र 5165 वर्ष हुए हैं। पहला चरण चल रहा है। कलयुग में मनुष्य की आयु केवल 100 वर्ष की है। अभी 5165 वर्ष हुए हैं कलयुग को आए हुए, और मनुष्य की आयु 100 वर्ष से घट करके तो 85 वर्ष पे आ गई महाराज। जब घोर कलयुग आ जाएगा तो केवल मनुष्य की आयु 12 वर्ष की रह जाएगी महाराज। अकौआ की छांव में बैठेंगे, बिल्ली को नाहर मानेंगे, सारे धर्म कर्म नाश हो जाएंगे महाराज। भागवत जी में लिखा हुआ है कोई भी जो है धर्म कर्म शेष नहीं बचेगा। जब ज्यादा पाप भूमि पर हो जाएंगे तो संबलपुर नाम का एक गांव होगा जिसमें विष्णु यश नाम के ब्राह्मण होंगे। वो जो है महाराज लह कलंक अवतार होगा। देवदत्त नाम के घोड़े पर बैठ करके आएंगे और हाथ में चाबुक होगा। एक चाबुक में 4 कोस मारेंगे। सारे अधर्मियों को मार करके भूमि पे पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे महाराज। संसार में जो है जीवन भगवान का दिया हुआ है, और जीवन यहाँ पे जो आया है वो स्थायी नहीं है महाराज, अस्थायी है। जे जीवन क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर जीवन की कलिया, ओ कल होत प्रभात खिली न खिली। ओ मलियागिर की सुच शीतल मंद, ओ सुगंध समीर चली न चली। कल काल कुठार लिए फिरता, तनु नम्र से चोट झिली न झिली।
भजले भगवंत अरे भैया कहू अंत समय में हिली न हिली। बुढ़ापे को मत सोचना कि बुढ़ापे में भगवान का नाम लेंगे, चलते फिरते भगवान का नाम लेना चाहिए महाराज। संसार में सच्चे रिश्तेदार तो दो ही हैं महाराज, बाकी तो सब दिखावा है। किसी ने कह दिया हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा प्यारी, एक हमारी राधा प्यारी, एक हमारी राधा प्यारी, एक हमारी राधा प्यारी, दूसरे अलबेले सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। ताली बजाते हुए काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओए 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 ताली बजाते हुए वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। और तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तेरे हाथ में जीवन की पतवार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन दिलदार है। मेरा मैं तेरा प्यारे, ए जीवन अब तेरे सहारे, जीवन अब तेरे सहारे, ए जीवन अब तेरे सहारे। तेरे हर वादे का एतबार है, और तेरे हर वादे का एतबार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। हरि बोल। इस मतलब की दुनिया से अब मुझको नफरत है, इस मतलब की दुनिया से अब मुझको नफरत है। ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है, ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है। के
कैसे कैसे काम किए तुमने बस में तो जानू। कैसे कैसे काम किए मेरे तूने बस में तो जानू। तू ही मेरी पूंजी है और तू ही दौलत है। आज वाली शाम धड़ी अब तुमसे मोहब्बत है। ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है। ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है। मुझे तेरी जरूरत है। मुझे तेरी जरूरत है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हे तत्कथा सुतवा जनेशा। संसार में जब महापाप हो जाएगा, जब भगवान पुनः दुष्टों को मार करके और सतयुग की स्थापना करेंगे। हे राजन, क्या आप जो है अपनी बुद्धि में सोचते हो कि आप मरोगे? सुखदेव जी प्रश्न कर रहे हैं, अब आप हमें बताओ कि आप मरोगे क्या? परीक्षित जी ने कहा कि मरता तो वो है महाराज जो जन्म लेता है, और जिसका जन्म ही नहीं हुआ वो मरेगा कहां से? जैसे हम वस्त्र पहनते हैं, एक वस्त्र हमारे मैले हो जाते हैं तो उन वस्त्रों को उतार करके हम दूसरे वस्त्र पहनते हैं, ऐसे ही आत्मा है। एक शरीर जब बूढ़ा हो जाता है तो उस शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। मरना कहाँ है? बोले आप मरण बुद्धि को त्याग दो। अरे सुंदर सुखदेव जी का पूजन किया महाराज, और सुखदेव भगवान अपने धाम को जा रहे हैं। लौट के कथा नेमी शांत में आ गई। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि परीक्षित जी का पूजन हो रहा है। इधर से नागराज और इधर से धनवंतरी जी आ रहे हैं। मार्ग में भेंट हो गई। कहाँ जा रहे हो? बोले आज परीक्षित जी को 7वां दिन है, नाग डसेगा तो हम उनकी रक्षा करेंगे। आप कहाँ जा रहे हो? बोले हम परीक्षित जी को बचाने के लिए जा रहे हैं। नागराज ने कहा कि एक एक बाजू यही है, हो जाए महाराज? बोले हो जाए। सूखा पीपल का वृक्ष है, एक मानव काष्ठ काट रहा है। नाग ने खींच के जहर की फुंकार मारी, वृक्ष में अग्नि बैठ गई महाराज, सारा वृक्ष जल के भस्म हो गया। धनवंतरी जी ने हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ के छींटे मारे, सूखा पेड़ हरा हो गया। तो वो मानव वैसे के वैसे काष्ठ काट रहा है। जान लिया ये नहीं मरने देंगे। कहा कि ये नागराज, जहां तक मेरी दृष्टि जाती है नाग काटे की मृत्यु नहीं होती है। बोले जय हो महाराज जय। नागराज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा कुछ नहीं है, ब्राह्मणों का श्राप झूठा चला जाएगा। आगे एक जो है वाणी का रूप लेकर के और नागराज महाराज गिर गए। धनवंतरी जी आए, छड़ी को देखा बड़ी सुंदर है, उठाया, पोंछ लिया और पोंछ के औषधि की थैली टांग ली, कंधे पर रख ली छड़ी। नागराज का मुख पीछे हो गया, बीच रीढ़ की हड्डी पे खाए, ना तो यहाँ से देख पा रहे हैं ना यहाँ से देख पा रहे हैं। गिर गए और नागराज आगे बढ़ते गए। एक फूल में जाकर के जो है नागराज बैठे हैं और वो फूल परीक्षित महाराज ने सूंघा है। होनी तो है के रहे और अनहोनी नहीं हो, और अनहोनी होती नहीं, होनी होई तो। नाक में काट लिया और परीक्षित महाराज का सारा शरीर जल गया। सुंदर देव योनि में आ गए। भगवान के धाम से यान आया है और यान में बैठ करके जा रहे हैं।
कहते हैं कि आया है सो जाएगा और राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला सो कोई बंधा जंजीर। संसार में जो आया है उसको तो जाना ही है महाराज, वो जाएगा। लेकिन जो है आए भगवान की कृपा से हो, जाओगे अपनी मर्जी से। भगवान ने मनुष्य को सब कुछ दिया है। रामायण में गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि सकल पदार्थ हैं जग माही, पर कर्म ही नर पावत नाहि। आए भगवान की मर्जी से हो, लेकिन जाओगे अपनी मर्जी से। अब यान में बैठ के जाना है कि हथकड़ी बेड़ियों में बंध के जाना है, वो आपके हाथ में है महाराज। जन्म जन यज्ञ किया, कई जो है नागों की बलि दे दी। भगवान ने कहा कि एक के पीछे किसी की नीम नाठ नहीं करनी चाहिए। तक्षक को बुला करके उसका मुंह पकड़ लिया और सारा जहर निकाल दिया। पहले सारे शरीर में जहर होता था, लेकिन तक्षक का मुख भगवान ने पकड़ लिया और पूरे शरीर में से जहर निचोड़ दिया। जितना मुख में रह गया वो ही जहर शेष बचा है महाराज। धीरे धीरे कलयुग आ रहा है और महाराज जीव जो है कलयुग में एक ही सहारा है, केवल भगवान का नाम है। गोस्वामी जी ने कह दिया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नर उतर है पारा, सुमेरे सुमेरे नरे उतर है पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नर उतर है पारा, सुमेरे सुमेरे नरे उतर है पारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कलयुग में तो एक ही बात सत्य है, वो भगवान का नाम है। सबको भूल जाओ लेकिन भगवान के नाम को मत भूलो। सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है? भगवान को याद करना सबसे बड़ा सुख है, और भगवान को भूल जाना सबसे बड़ा दुख है। जीवन में याद रखो, दुख में भगवान को बिल्कुल मत बुलाओ। जितना बुलाना है उतना सुख में बुलाओ। जब सुख आता है, दोनों हाथों में लड्डू है, तो भगवान को भूल जाते हैं। और जब दुख आया सोई चारों तरफ से याद आ रही है, हे शीतला मैया, हे हनुमान जी महाराज, हे पहाड़ वाले बाबा, हे फलाने बाबा, हे ढमके बाबा, सारे बोल बोल के रख लिए महाराज। रक्षा करो रक्षा करो। दुख में क्यों याद करते हो? दुख में याद नहीं करना चाहिए। कुंती जी ने कह दिया था कि सुख के माथे सिल पर सिलवाने फतरा, और जो हरि हृदय से जाए वो बलिहारी बा दुख की के पल पल नाम जपा। भगवान की कृपा बनी रहे, भगवान के नाम का सहारा मत छोड़ो, नाम लेते रहो। उठते हुए लो, बैठते हुए लो, जैसे व्यवस्था हो वैसे लो महाराज।
क्योंकि भगवान का नाम ही हमको पार करेगा, दूसरा कोई सहारा नहीं है। अरे बड़े बड़े डॉक्टर अमेरिका के भी जब जो फेल हो जाते हैं तो वो भी कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करो भैया, दवाइयों में असर हो गए। तो दवा और दुआ दोनों ही होती है। मनुष्य का शरीर कुछ समय के लिए मिला है, पता नहीं किस मूड पे श्याम हो जाए। काल शरीर को बोहर ओ बिना कौल नहीं ले, और जो कहूँ मिल गो मार्ग में तो घरे जान नहीं दे। काल जो है बड़ा पैसे वाला है, बड़ा बोहरो है। जिस दिन आ गया, रास्ते में आ गया तो घर भी नहीं जाने देगा। हे तत्कथा सुतवा जनेशा। भागवत जी हमको यही उपदेश करती हैं कि पिछले जन्म में हमने कोई अच्छा कर्म किया होगा, सो इस जन्म में मानव बन गए हैं। अब इस जन्म में तो अपने हाथों से कर रहे हैं, जैसा करेंगे वैसा सामने आएगा। अगर जो है खेती में गेहूं डालेंगे तो गेहूं के बीज आएंगे, और कांटे डालोगे महाराज तो कांटों के ही बीज आगे जाकर के हमें मिलेंगे। जैसा हम करेंगे वो आगे जाकर के मिलेगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबके लिए जो 7 दिन से मैया के श्री चरणों में बैठ करके और भगवान की कथा का आनंद ले रहे हो। महाराज धन्यवाद है हमारे परीक्षित जी श्री रामकृष्ण सिंह जी के लिए, महाराज उनके परिवार, उनके भाइयों के लिए, उनके रिश्तेदार, आप सभी श्रोताजन, माता बहनों के लिए बार बार धन्यवाद है जो इतने भाव से प्रेम से मैया के श्री धाम में बैठ करके तो भगवान की कथा को सुन रहे हो। डबल पुण्य है मैया का धाम और भगवान की कथा, इससे बड़ा दूसरा कोई पुण्य नहीं हो सकता। महाराज बड़ी कृपा की है जब ऐसा आनंद आ रहा है। तस्मात् लोकस्य में कार्यो अभवता शांतति में यतः लोकाधानं क्रियो तस्मिन् शान्तिमेव। महाराज ब्राह्मण जो है कथावाचक व्यास तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, देखा जाए तो उनके चरणों की तो हम धूली भी नहीं है महाराज। लेकिन आज आदि शक्ति राज राजेश्वरी श्री शीतला मैया के श्री चरणों में बैठ करके और आज हमारी 86वीं कथा पूरी हो रही है। हमारे पिताजी का जन्म भी सातव का है। हमारे सब जजमान ही है, चाहे भैया बंदी कह लो चाहे जजमान पुरोहिताई कह लो। महाराज पिताजी 10 वर्ष के थे जब यहाँ से निकल के गए थे। आज भी कुछ लोग बताते हैं कि हमारी जगह सातों में है। पुरखों की जो है पिताजी ने 507 श्रीमद् भागवत जी की कथा कही और कथा कहते कहते जो है भगवान के चरणों में वास हो गया। आज जो है 86वीं कथा मैया के श्री चरणों में हमारी हो रही है। कल भंडारा है, परसों के दिन जो है पिपरोली वाले उत्तम सिंह जी, विशाल सिंह जी, बीरन सिंह जी की और जो है कथा पीछे बैठेगी महाराज। वो कथा 12 तारीख को प्रारंभ होकर के और 19 तारीख को समापन है। तीसरी कथा जो है महाराज 28 तारीख से कुशराजपुर के दीवान सिंह जी, गुलाब सिंह जी हैं, उनके यहाँ पर कथा प्रारंभ होगी 28 तारीख से। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, सो ऐसा आनंद आ रहा है महाराज। श्रोता का भाव तो वक्ता से बड़ा होता है। अगर मंच की तरफ से ऐसा कोई शब्द निकल गया हो कि जो आप लोगों को अच्छा न लगा हो तो मंच उसके लिए आपसे क्षमा चाहता है।
और हम बार बार आशीर्वाद देते हैं कि हमारे परीक्षित जी उनके परिवार आप सबके घर में और मैया की कृपा आशीर्वाद बना रहे, कभी भी अन्न धन की आपके घर में कमी ना आए महाराज। आप दोनों हाथों से देते रहो, ब्राह्मण आपके दरवाजों पे बैठे हुए वेद पाठ करते रहे महाराज, और जो है आप दोनों हाथों से धर्म पुण्य करते रहो। धन की शोभा धर्म है और द्रव्य घटन नहीं दे, और जैसे मूरी ताल की सुपारी न फूटन दे। कल जो है हवन होगा प्रातः काल सवेरे, जिनको भी हवन में सम्मिलित होना है, अब वो जो हवन में सम्मिलित होना, अब 2-3 भजन होंगे, मैया के लंगोरिया भी होंगे। सो ऐसे ही मत बैठी रही हो महाराज, अवसर है, मुंह को बेर बेर नहीं आ गया, मैया ने दिया है, सो कुंभ जैसा मेला हो रहा है महाराज। और जो है प्रेम से भजनों का आनंद लेना, वो जिंदगी रही तो दोबारा फिर मिलेंगे महाराज, ऐसे आनंद दोबारा फिर आएंगे। ऐसा कुंभ का मेला और जो है फिर से लगेगा मैया के धाम में, ऐसा हमें विश्वास है। और हमको नचाना नहीं जाओ और झूठे संसार में, और हमको नचा ले मैया अपने दरबार में, हमको नचा ले मैया अपने दरबार में। हमको नचाना नहीं झूठे संसार में, हमको नचाना नहीं झूठे संसार में, हमको नचा ले मैया अपने दरबार में। ताली बजाते हुए सेवा करें। बड़ी दूर से मैया मैं तो तेरे द्वारे आया, हो तेरे द्वारे आया। बड़ी दूर से मैया मैं तो तेरे द्वारे आया, हो तेरे द्वारे आया। ओ हमको दरस दिखला दे मैया, यही आशा लाया, अरे यही आशा लाया हूँ लाया। नैना बिछाए मैया तेरे दीदार में, नैना बिछाए मैया तेरे दीदार में। हमको नचा ले मैया अपने दरबार में, हमको नचा ले मैया अपने दरबार में। सुना है तेरी रहमत मैया दिन और रात बरसती, दिन और रात बरसती। सुना है तेरी रहमत मैया दिन और रात बरसती, दिन और रात बरसती। और तेरे दर्शन को हो मैया अखियां मेरी तरसती, ओ अखियां मेरी तरसती। और नैना बिछाए मैया तेरे दीदार में, नैना बिछाए मैया तेरे दीदार में। हमको नचा ले मैया अपने दरबार में, हमको नचा ले मैया अपने दरबार में। ओ केला मैया तो लगो है दरबार लगोरिया, चलो तो दर्शन करिया। ताली बजाते हुए दरबार लगोरिया, चलो तो दर्शन करिया वे।
हम मेरे लगोरिया सास गई और ससुर गए। हमें फूल निकालो फूल। सास गई और ससुर गए और गयो है जहो गयो है कुटुंब परिवार लगोरिया चलो तो दर्शन करे आवे। मेरी मैया को लगो है दरबार लगोरिया चलो तो दर्शन करे आवे। जहो सबके ऊपर छिड़को महाराज। और खेल लांगुरिया भवन में खेल लांगुरिया मैया रानी के भवन में कुटुंबन खेले लांगुरिया मैया रानी के भवन में कुटुंबन खेले लांगुरिया। अरे खेले लांगुरिया हम नहीं खेले लांगुरिया खेले लांगुरिया भवन में खेले लांगुरिया शीतला मैया मैया रानी के भवन में कुटुंबन खेले लांगुरिया। केला मैया के भवन में कुटुंबन खेले लांगुरिया। और मैया तेरे भवन में है रही घंटन की घन घोर मैया तेरे भवन में है रही घंटन की घन घोर। जय मैया की जय मैया की हो जय मैया की जय मैया की हो बेचारा शीतला मैया रानी के भवन में कुटुंबन खेले लांगुरिया मैया रानी के भवन में कुटुंबन। हम नाम की लूट है और लूट सके तो राम नाम की लूट है और लूट सके तो और फिर पाछे पछताएगो और फिर पाछे पछताएगो जब प्राण जाएंगे चोट। मैया देवी मैया रानी के भवन में कुटुंबन खेले लांगुरिया मैया रानी के भवन में कुटुंबन खेले लांगुरिया। मैया के भवन में कुटुंबन खेले लांगुरिया खेले लांगुरिया कुटुंबन खेले लांगुरिया खेले लांगुरिया भवन में खेले लांगुरिया शीतला सातौ सातौ गाली के दरबार प्रेम से बोलो लांगुरिया मैया रानी की जयकार प्रेम से बोलो बोले शीतला मैया की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे तत्कथा सतवा जनैषा। एक तो भजन और कह दो अच्छे फिर आप और मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का तूने ना नैना 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 तूने ना श्री शार के कटिले कटार के तूने ना श्री शार के कटिले कटार के। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का तूने ना नैना नैना तूने तूने नजरिया के कटिले कटार के। ताली बजाते हुए
हरि बोल। जय हो। बाके बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, तुम शाना देखा कोई पहले अगारी, तुम शाना देखा कोई पहले अगारी। दीवानों ने विचार के है पुकार के, दीवानों ने विचार के आए पुकार के। सुने नारे नारे ना, सुने नारे नारे ना, सुने नजरी शान के कटिले है कटार से, सुने नजरी कार के कटिले है कटार से। ताली बजाते हुए हरि बोल। हेलो, इसको यहाँ से ले जाओ, जब लेफ्ट टूट जाएगा नहीं, ले जाओ इधर से, उठाओ यहाँ से। हरि बोल। शिवम ये सामान दे, बच्चों ने कुचल दिया नहीं, इधर नीचे के हाथ रखा है। शिवम और राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वर्षाना कहाँ दूर है, गाँव कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। और निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे मेरे श्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे मेरे श्याम। बस याद कर, फरियाद कर, नहीं जीवन तू बर्बाद कर। बीते दिन लौटाएंगे, बीते दिन लौटाएंगे, सावरिया जब आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे।
देखे कोई जात कर्म ना जात, जाने बस भक्तों के दिल की बात। ना देखे कोई धर्म कर्म ना जात, जाने बस भक्तों के दिल की बात। ये जान ले पहचान ले, एक बार तू अपना मान ले। आकर गले लगाएंगे, आकर गले लगाएंगे, सावरिया जब आएंगे, रद रद भूल जमाएंगे, आएंगे शाम आएंगे, रद रद भूल जमाएंगे, आएंगे शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। बोले वृंदावन में हरि लाल की जयकारा ठीक से नहीं लग रहा है, दोबारा लगाओ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। हे तत्कथा सुतवा शाह। हाँ महाराज, आरती का धीरे धीरे समय हो रहा है, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। और मैया जब अवसर लाएगी तो ऐसा आनंद फिर आएगा। महाराज एक भजन और महाराज। और रात श्याम सपने में आए, जाओ और दहिया पी गए, दहिया पी गए, श्याम सपने में आए, श्याम सपने में आए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, श्याम सपने में आए। जब श्याम मेरी खिड़की खोली, जब श्याम मेरी खिड़की खोली, खिड़की बोली, खिड़की बोली, खिड़की बोली, श्याम सपने में आए, श्याम सपने में आए। दहिया पी गए, दरिया पे गए, दरिया पे गए, श्याम सपने में आए। जब श्याम मेरो घुमटा खोलो, जब श्याम मेरो घुमटा खोलो, तब नैना लड़े री, नैना लड़े, नैना लड़े री, नैना लड़े, मेरे माँ के बिहारी से नैना लड़े, ताली बजाते हुए नैना लड़े, मेरे माँ के बिहारी से नैना लड़े। कजरारे से नैना, मतवारे से नैना, कजरारे से नैना, मतवारे से नैना, नैनों को देखे चैन पदेना, नैना लड़े री नैना, नैना लड़े री नैना लड़े, मेरे बाके बिहारी से नैना लड़े। नैना लड़ गए, नैना लड़ गए, श्याम सपने में आए, श्याम सपने में आए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, श्याम सपने में आए। और चंद सखी वजवाल कृष्ण छवि, चंद सखी वजवाल कृष्ण छवि,
अरे भव से तर गए, भव से तर गए। राम सपने में आए, राम सपने में आए। दैया भी गए, दैया भी गए, दैया भी गए। राम सपने में आए, राम सपने में आए, श्याम सपने में आए। हमारे मुरैना से श्री राजवीर सिंह जी बमरोली वाले आए। उन्होंने भागवत जी का पूजन किया। एक बार ताली बजा करके और उनका स्वागत करें। किसी ने कह दिया, थोड़ी आवाज और बढ़ा दी भैया। किसी ने कह दिया कि मोहन से दिल क्यों लगाया है, छलिए से दिल क्यों लगाया है। मैं जानू या वो जाने, मोहन से ताली बजाते हुए, मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानू या वो जाने। ये से दिल क्यों लगाया है, मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने, या वो जाने। मैं जानू या वो जाने, मैं जानू या वो जाने। मोहन पे, मोहन से दिल क्यों आया है, मैं जानू या वो जाने। ये से दिल क्यों ताली बजाते हुए, मैं जानू या वो जाने। जाओ। मिलता है कभी मिलता ही नहीं, नजरों से मेरी हटता ही नहीं। मिलता है कभी मिलता ही नहीं, नजरों से मेरी हटता ही नहीं। मिलता है कभी मिलता ही नहीं, नजरों से मेरी हटता ही नहीं। मिलता है कभी मिलता ही नहीं, नजरों से मेरी हटता ही नहीं। एक ऐसा जादू चलाया है, एक ऐसा जादू चलाया है। मैं जानू या वो जाने, ये से दिल क्यों आया है, मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानू या वो जाने। मोहन पे दिल क्यों आया है, मैं जानू या वो जाने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तस्मात् लोकस्य में कार्यो भवता सान्निध्य में यथा लोकाध्यानं क्रिये तस्मिन् सनिद्रो महते भवा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती की तैयारी करो। एक माइक दे दो। माइक चालू करो बेटे जी वाला, एक सेकंड। श्री राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पंडित जी ने पहले ही कहा था अपने आभूषणों की स्वयं रक्षा करें। जब पीछे वाली बहनें खड़ी है ना, सभी से निवेदन है हाथ जोड़ के पंडित जी को हवा लगने दो थोड़ी सी।